हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि राइट कोर्टयार्ड का असेसमेंट चल रहा होता है और काफी सारे डिसाइपल्स इसमें भाग लेने के लिए पहुंच चुके होते हैं। अब किनान के तो पर्सनली इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए चैलेंज किया जाता है उसी चेन द्वारा, जिसने जानबूझ करके किनान को इस कंपटीशन में बुलाया होता है ताकि वो अपनी बेइज्जती का यहाँ पे बदला ले सके। और उस असेसमेंट के पहले राउंड में ये टास्क दिया जाता है कि जितने सारे डिसाइपल्स हैं सभी के सामने 50 इक्लिजर्स और 50 पिल्स रखे जाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में बताना होगा। और जो सबसे अच्छे पॉइंट्स लाएगा उन्हीं में से केवल 50 डिसाइपल्स को ही नेक्स्ट राउंड के लिए चूज किया जाएगा। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि टॉप 5 में आने वाले डिसाइपल्स को काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। अब यहाँ रिजल्ट की तो अनाउंसमेंट चल रही होती है, सभी लोग अच्छा करते हैं और कुछ लोग बहुत ही बुरा करते हैं, लेकिन किनान और चेन जो होते हैं इन दोनों में ही फर्स्ट पोजीशन के लिए टाई हो जाता है, क्योंकि दोनों ने ही 99 पॉइंट लाए थे। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। जिस असेसमेंट को वो जो ओल्ड एल्डर करवा रहा होता है, उसने जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस का सेटअप किया था कि सिर्फ उसके डिसाइपल्स ही इस असेसमेंट में टॉप पोजीशन में आ सके। लेकिन जब किनान ने भी 99 पॉइंट्स ला लिए होते हैं तो उसे किनान की काबिलियत पे शक हो रहा होता है। तो वो ये सोचने लगता है कि आखिर इसने मेरे गलत क्वेश्चन का भी सही जवाब कैसे दे दिया, क्योंकि उस एल्डर ने लॉन्ग फेंग पिल के बारे में गलत क्वेश्चन को वहाँ पे सेटअप किया था। अब आगे वहाँ पे मौजूद उसके दोस्त के साथ साथ जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर किनान ने भी 99 पॉइंट गेन किए हैं, तो ये उस नानगोंग चेन के तो बिल्कुल भी बराबर में पहुंच गया। जिसपे वो चेन भी यहाँ किनान की तारीफ करने लगता है कि मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर एल्केमी का ऐसा स्किल होगा कि अपना पेपर इतने अच्छे से दोगे कि फर्स्ट पोजीशन के लिए तुम्हारे और मेरे बीच टाई हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम में हम देखते हैं कि किनान की कॉन्फिडेंट तो वाकई दाग देने वाली होती है। यहाँ पे एल्डर के सामने ही एक ऑब्जेक्शन रखता है कि मुझे 99 पॉइंट्स नहीं बल्कि 100 पॉइंट्स मिलने चाहिए। ये सुन के तो वहाँ के सारे डिसाइपल्स में बस एक ही बात चलने लगती है कि ये किनान ने तो हद कर दी, इसे 99 पॉइंट्स मिले हैं तब पर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है और ये एरोगेंट बनना कब बंद करेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट के लिए ये खुद से एल्डर से ही जा भिड़ गया है, जिसपे एल्डर किनान के ऑब्जेक्शन का ये जवाब देते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमने इस एग्जाम के पेपर्स को अच्छे से रिव्यू नहीं किया है और तुम हमारे ही जजमेंट को जज कर रहे हो कि हमने तुम्हें कम स्कोर दिया है। जिसपे किनान उस स्टेज की तरफ आगे बढ़ता है और वो एक इक्लिजर के सामने रुक जाता है। वो एल्डर से यही कहता है कि आप लोगों ने जो एग्जाम के पेपर के रिव्यूज दिए हैं मैं उन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, मेरा बस यही सवाल है कि इस पिल के बारे में जो स्टैंडर्ड आंसर दिया गया था इसके बारे में क्वेश्चन ही गलत किया गया था। जिसपे चेन अब उस किनान से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वेश्चन को ही गलत कहने की। वे किनान उससे कहता है कि अगर मुझे ग्रेट एल्डर एक चांस देते हैं तो मैं उन्हीं के क्वेश्चन को ही वेरीफाई कर सकता हूँ। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि इक्लिजर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे ही क्वेश्चन के गलत होने का सही कारण नहीं बताया तो तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए एग्जीक्यूशन हॉल भेज दिया जाएगा। लेकिन अपनी कही हुई बात को सही साबित कर दिया। इस स्टेज पे जितने सारे इक्लिजर्स तुम देख रहे हो वो सभी तुम्हारे हुए। अब एग्जीक्यूशन हॉल का सुन करके सारे डिसाइपल्स में ये बात चलने लगती है कि ये हॉल तो बड़ा ही खतरनाक रहता है और पनिशमेंट के लिए एक बार जो भी डिसाइपल इस हॉल में इंटर कर गया तो फिर वहाँ से उसकी लाश ही बाहर आती है। और किनान ने तो अपने घमंड के लिए अपनी मौत को ही बुलावा दे दिया है और ऐसा करते हुए अगर उसने ग्रेट एल्डर को गुस्सा दिला दिया तब तो उसका बैड लक यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब आगे जो उसके दुश्मन होते हैं यही सोच करके इस बात का मजा ले रहे होते हैं कि किनान को इस तरह से पनिश होते देख तो काफी मजा आने वाला है। और अब आया ये घमंडी ऊंट पहाड़ के नीचे। अब यहाँ किनान एल्डर को एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि यहाँ पे 50 इक्लिजर्स रखे गए हैं और आपने एक स्पेशल टेक्निक यूज किया है इन सारे इक्लिजर्स पे एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है ये जो 49 नंबर वाला जो इक्लिजर है इसमें केवल 3 ही रिस्ट्रिक्शन है और साथ ही उस तीसरे नंबर के ड्रैगन और फिनिक्स पिल पे इसमें केवल 5 लाइन्स ही क्रिएट होती हैं। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो, इसे तो मैं गलत नहीं कहूँगा। तो फिर किनान उनसे कहता है कि फिर ग्रेट एल्डर क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर इसके रिस्ट्रिक्शन को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा इस लॉन्ग फेंग पिल की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो इफेक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण इसके अंदर का जो हाफ एलिक्सर है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। अब ये सुन के एल्डर उससे कहने लगते हैं कि अपने बकवास यहाँ करना बंद करो, मैं कई साल से एक्लेजर रिफाइनिंग के अल्केमी में मास्टर रहा हूँ और जिस चीज के बारे में अभी भी तुम कह रहे हो इससे मैंने कभी पहले नहीं सुना है। यहाँ पे वो चमचा चेन भी अपने एल्डर का साथ देते हुए कहता है
कि एल्डर सही कह रहे हैं, तुम्हारी ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से मंगढ़क हैं, क्योंकि मेरे जो मास्टर है वो एक स्टार लेवल के एल्केमिस्ट हैं। तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके स्किल पे सवाल उठाने की? जिसपे यहाँ किनान उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, अभी मैं इस चीज को साबित कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो इस पिल को वहाँ पे क्रश कर डालता है। इससे पहले कि किनान इसके बारे में बता पाता, गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब वापस बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसे ही यहाँ पे नानो से क्रश करता है, उस बूढ़े एल्डर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ के नान सभी को वो क्रश किया हुआ पिल दिखाता है कि ये देखो, इस पिल के अंदर आधा ही एक लेजर बचा हुआ है, बाकी का वेस्ट हो चुका है और इसी बात को ही मैंने अपने टेस्ट पेपर में लिखा था, तो इसके लिए मुझे पूरे पॉइंट्स मिलने चाहिए, ना कि 99 पॉइंट्स मिलने चाहिए। अब ये सुन करके तो सारे डिसाइपल्स यहाँ किनान की वाहवाही करने लगते हैं और उसे एक जीनियस कहने लगते हैं, क्योंकि ये तो उस चेन से भी ज्यादा बढ़ के निकला है लेजर को रिफाइन करने की कैटेगरी में। अब यहाँ ना चाहते हुए भी वो एल्डर को हंसते हुए यही बात कहनी पड़ती है कि तुमने जो कहा है सही कहा है, यही तो एग्जैक्टली फाइनल टेस्ट क्वेश्चन था जो मेरे द्वारा डिजाइन किया गया था। देखते हैं कि कौन मेरे इस रॉन्ग क्वेश्चन को एग्जैक्टली पकड़ पाता है। तुम अपनी जजमेंट में काफी ज्यादा मजबूत थे, इसलिए तुम में आगे चल करके एक एक्सीलेंट एल्केमिस्ट बनने का पोटेंशियल है। इसीलिए जो एल्डर होते हैं इस लेवल का विजेता किनान को घोषित करते हैं उसे फर्स्ट प्लेस की पोजीशन देते हुए, और जबकि किनान ने फर्स्ट पोजीशन अब गेन कर लिया होता है तो उसे वो गोल्डन लोटस भी दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड। अब आगे किनान एल्डर्स को इसके लिए थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ जो चेन होता है, इस एरोगेंट बंदे का तो घमंड मैं चूर करके ही रहूंगा, तुम बस देखना कि मैं इसे कैसे हराता हूँ। और ये सिर्फ बोलता ही रहता है, बार बार तो यहाँ किनान के सामने हार जाता है। और आगे आज का भी असेसमेंट खत्म हो जाता है और चूज किए हुए वो 50 डिसाइपल्स को कल दूसरे राउंड के असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है, जिसपे किनान उन्हें जाते हुए देख बोलता है कि अरे एल्डर्स, यहाँ पे ये तो कहते जाएं कि मैं इन सारे क्लिजर्स को अब ले सकता हूँ। ना कोई जवाब दिए एल्डर्स वहाँ पे चले जाते हैं। उस स्टेज पे जितने भी 100 एलिक्सर्स के साथ साथ जो पिल्स होते हैं वो सारे मैजिकल हर्ब और क्लिजर किनान के होते हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी अल्केमी रूम को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो जो ओल्ड एल्डर होता है उससे वो चेन पूछ रहा होता है, फिर आपने उस किनान को फर्स्ट प्लेस की पोजीशन क्यों दी? क्योंकि उसने आपको ही एम्बैरेस करने के लिए यहाँ पे ऐसा सवाल सबके सामने उठाया था, और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अभी सही वक्त आ गया है कि हमें अब उसी जुंगमिंग को बुलाना होगा ताकि वो आकर के उस किनान को अच्छा सबक सिखाए। एल्डर अपने डिसाइपल को डांटते हुए कहते हैं कि चुप करो, तुम्हारी ही बेवकूफी के कारण आज मुझे सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। और रही बात जुंगमिंग की, तो वो तो आने ही वाला है और वही इस असेसमेंट के फाइनल रिजल्ट को घोषित करेगा। आगे वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे टीचर ने पहले ही उस किनान को सप्रेस करने के लिए एक प्लान सोच रखा है, देखना कि उस लड़के को आसानी से हम अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने देंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने डिसाइपल को एक पर्पल एक्लिजर देते हैं, उसे ये ऑर्डर देते हैं कि अगले राउंड में अगर वो किनान कुछ ज्यादा उछलता है तो फिर तुम इसका यूज करना। अब ये पिल कितनी खतरनाक है वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उस चेन के एक्सप्रेशन से देख के यही लगता है कि इस पिल की मदद से वो किनान को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा होता है कि चाहे किनान में कितनी भी ज्यादा एबिलिटीज क्यों ना हो, इस पिल का यूज करने से उसे मैं आंधी की तरह कुचल डालूंगा। अब आगे ये सीन यही कट होता है और किनान अपने मैंशन में पहुंचता है। आगे वो उसी सफेद मूली को बुलाता है, ये कहते हुए कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ एलिक्सर्स लाया हूँ, लेकिन इसे लेने से पहले तुम्हें मेरे साथ कॉर्पोरेट करना होगा। जिसमें मूली बाहर निकलती है और उससे कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो और मेरा नौकर होकर के तुम मुझसे कॉर्पोरेट करना चाहते हो। जिसपे किनान उससे कहता है कि उसके पास 3 पेटल गोल्डन लोटस के साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स और एक्लिसस भी हैं और मैं इन सब को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे उसी एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड के 3 ड्रॉप्स अब की बार देने होंगे। जिसपे वो मूली उसे कहती है कि बड़े आए मुझसे नेगोशिएट करने वाले, मेरे सर्वेंट हो और तुम्हारी ऐसा करने की औकात ही नहीं है। ऐसा कहते ही वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। जबरदस्ती किनान के पास से वो सारे एक्लेजर्स को सक करने लगता है। किनान भी पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार था। वो एक भी एक्लेजर अपने हाथों से जाने नहीं देता और अपने गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट को समन करता है। ये किनान उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे बुली कैसे कर सकती हो। मूली उसे कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बुली कर सकती हूँ। लेकिन जब वो उस गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट को देखती है तो वो वहीं पे रुक जाती है। किनान उससे कहता है कि इन एलिक्सर्स के बदले में उस एंशिएंट लिक्विड का मुझसे एक्सचेंज कर लो, वरना तुम चाहे कितनी भी पावर का यूज करो मुझसे ये एक्लिसस को नहीं छीन पाओगी। जिसपे वो मूली के अंदर की जो स्पिरिट होती है वो अपने आप को प्रिंसेस कह रही होती है। उससे कहती है तो फिर ठीक है, प्रिंसेस तुमसे प्रॉमिस करती है। ये वो 3 ड्रॉप उसी एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड के किनान को दे देती है।
जिसके बदले में किनान उसे वही सारे ग्लेजर्स को दे देता है और आगे अब अपनी कल्टीवेशन शुरू करता है, जिसमें उसे पूरा दिन और पूरी रात लग जाती है। दूसरी तरफ जो व्हाइट मोली के अंदर स्पिरिट होती है वो यही सोच रही होती है कि इस किनान के मार्शल स्पिरिट को तो देख करके मुझे बुरा फील नहीं हो रहा है और मैंने तुरंत ही उसके साथ यूँ कोऑपरेट कैसे कर लिया, और इस बंदे में कुछ न कुछ अनयूजुअल तो जरूर है। खैर जाने दो, प्रिंसेस को उससे क्या लेना देना है, ये तो मेरा सर्वेंट है और सर्वेंट ही रहेगा। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो उन्हीं 3 लिक्विड्स का यूज करके अपनी कंसंट्रेशन को सप्रेस कर रहा होता है ताकि वो जुआन तालरल में पहुंच सके, लेकिन अभी भी उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो बॉडी टेम्परिंग लेवल पे ही है और आखिर वो अगले रेल में क्यों नहीं ब्रेक थ्रू कर पा रहा है, इसकी वजह वो जानना चाहता था। लेकिन अब उसे दिन से रात हो जाती है, इसीलिए वो ये सोच करके अपनी कल्टीवेशन को बंद करता है कि अब उस असेसमेंट के दूसरे राउंड के लिए कहीं वो लेट ना पहुंचे। अब आगे हम किनान को दूसरे राउंड के लिए जाता देखते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कीजिए जल्द से जल्द हमारे टारगेट को कंप्लीट ताकि बहुत ही जल्द मिल पाए हम इसके अमेजिंग से नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।